पार्ट 2 वीलॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हम पीएसएल से जो फाइनल रिज़ल्ट आया है प्लेऑफ्स के लिए, उसके से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीलॉग में मैंने काफ़ी कवर किया कि कराची और लाहौर की क्या चीज़ें हमें दिखी, जो मैंने एक्सप्लेन की। अब कुछ बात करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। जो मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइम जो दिख रहा है, आज एक मैच है जो बिटवीन मुल्तान एंड कोयटा है। वो मैच डिसाइड कर देगा कि फ़र्स्ट 2 पे कौन है। ये तो बात क्लियर कि पेशावर सेकंड या फर्स्ट पे आएगा। अगर मुल्तान हार जाता है तो फिर कोयटा और पेशावर में से फर्स्ट 2 हो जाते हैं। मुल्तान और इस्लामाबाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे आ जाएगा। तो इस टाइम आज का मैच बड़ा इम्पोर्टेंट है मुल्तान के लिए भी, कोयटा के लिए भी। दोनों की पोजीशन को डिसाइड करेगा कि वो प्लेऑफ्स में कैसे आगे बढ़ेंगे। एलिमिनेटर कौन खेलेगा, क्वालिफायर कौन खेलेगा, क्या सिलसिला है, वो आज के मैच के बाद डिसाइड हो जाएगा। फिर भी कुछ बात करते हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड से रिलेटेड। खूब टैलेंट भरा हुआ है, हर खिलाड़ी टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रोच, कहीं ना कहीं मिसिंग अप्रोच रही है। वो मिसिंग अप्रोच इन द सेंस अगेन शाहीन और शादाब की जहन एक जैसा ही चल रहा है कि भाई बॉलिंग नहीं हो रही तो बैटिंग करने चले जाते हैं। जबकि ये लोग टीम में जब आए थे तो इनकी प्राइमरी जॉब बॉलिंग थी। शादाब ने भी वही काम किया है कि उससे बॉलिंग हो रही नहीं और वो बैटिंग करने चला जाता है। और इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो उस नंबर का प्लेयर है उसकी पोजीशन ख़राब हो रही है। क्योंकि ये अगर नंबर 3 या नंबर 4 का कोई प्लेयर है, उसको उठा के आप कह दें कि 5th 6th नंबर पे आके खेलो, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इनको अपना जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बॉलिंग नहीं हो रही तो इनको 4-डे क्रिकेट की तरफ मूव होना पड़ेगा, वहाँ जाके अपने स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि जी हाँ ये पाकिस्तानी टीम के साथ इसी तरह खिलवाड़ करना शुरू हो जाए जैसे कि ये पिछले 3-4 सालों से करते आ रहे हैं। ये रोल डिफ़ाइन इनको करने पड़ेंगे। पीसीबी को सख्त इस पे नोटिस लेना पड़ेगा कि ये नहीं है कि टैलेंट है, ओके, आप बॉलर हैं, बॉलर ऑलराउंडर है, तो फिर बॉलर ऑलराउंडर का काम है वो 6ठे नंबर पे आके खेले या 7वें पे खेले। वो ये नहीं है तीसरे चौथे का प्लेयर नहीं हो सकता। बैटिंग ऑलराउंडर के साथ डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जी बाकी अदर देन दिस इस्लामाबाद अच्छी क्रिकेट खेला है। बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त सिलसिला ये रहा है कि अगर मैं शाहीन को कंपेयर करूं नसीम के साथ, तो नसीम शाह ने इंजरी के बाद आके भी बताया है कि नसीम शाह है। उसने वही स्विंग, वही उसकी बॉलिंग स्पीड है, चेंजेस नहीं हुई हैं। वो उसी रिदम से बॉलिंग कर रहा है। हालांकि उसको अगर पीछे बैकग्राउंड में देखा जाए तो एक 5-6-7 महीने का उसको गैप मिला है, बट उसने अपनी वही फुल स्पीड के साथ आया है। वो उसी तरीके से बॉलिंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है। अर्ली ऑन आई थिंक वो अनलकी रहा है। हमेशा वो स्विंग करता है, बॉल स्विंग होती है, बॉल को बीट होती है, उसके ओवर में बैट्समैन चांस नहीं लेता। और अगला ओवर या शाहीन, अगर पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तान की नेशनल टीम में, तो शाहीन का अगला ओवर आ जाता है या किसी का भी आता है, तो वो बॉलर को एज होता है विकेट लेने का, क्योंकि बैट्समैन उस टाइम माइंड सेट बना चुका होता है कि भाई ये तो मुझे मारने नहीं दे रहा, अब मैं अगले बॉलर पे अटैक करूँगा। और जब वो अटैक करता है वो विकेट दे देता है। इसी सिलसिले में कहीं ना कहीं नसीम शाह के कम विकेट्स हैं, बट उसकी लाइन लेंथ इस टाइम पे ज़बरदस्त चल रही है। वो आई थिंक कैंडिडेट है पाकिस्तानी वर्ल्ड कप टीम का, बड़ा क्लियर। उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइनअप हमारी ऐसी दिखेगी कि जी उसके बगैर नहीं चल पाती। ये पिछले वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं कि जैसे ही वो आउट हुआ और पीछे बॉलर्स तो माशाल्लाह हो गए। राहुल साहब तो बिल्कुल ही किताब से आउट हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसको खिलाना भी चाहिए पाकिस्तानी टीम में। उसको तो कहें जी बाय जाओ 3-4 सीज़न लगाओ डोमेस्टिक के, फिर देखेंगे। वो वैसे भी खेलना नहीं चाहते। खैर जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमारे आज़म खान साहब, ही इज़ गोइंग गुड, हार्ड हिटर है। उसको जो जॉब दी जा रही है वो ऑलमोस्ट आके उसी तरीके से कर रहा है। बैट्समैन के लिए ज़रूरी यही होता है कि जो उसको टास्क दिया जा रहा है उसने उसको जाके किसी न किसी तरीके से करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कहीं ना कहीं नज़र आता है इस्लामाबाद के पास कि जी ऊपर अगर टॉप पे दोनों फॉरनर हैं, मुनरो और हेल्स, दोनों हार्ड हिटर हैं।
अगर एक आउट भी हो जाए तो दूसरे एंड पे वो रन रेट नहीं छोड़े। इस्लामाबाद जिस चीज़ से विन कर रहा है वो उनका एक ही चीज़ है कि उन्होंने रन रेट को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इवन एक मैच जो वो हारे भी हैं, जो बड़ा क्लोज जाके हार गए थे, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से, वो जो सेकंड लास्ट ओवर में वो एग्रेशन में आ गए थे। शोधाबाजी जहाँ चलेगी ना क्रिकेट में, वो बंदा नाकाम है। वो शोधाबाजी में ही मार खा जाते हैं। और ये हमारे शादाब शाहीन हो, ये शोधाबाजी में चल रहे हैं। ये इस तरह क्रिकेट नहीं बनते। क्रिकेट के लिए आपको बड़ा काम रहना पड़ता है। तो इस टाइम अच्छा चल रहा है जी, इस्लामाबाद अच्छी चल रही है। उसके बाद कोयटा की बात की जाए तो कोयटा ने कैप्टन रूसो को रखा है, जो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए। हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में पाकिस्तान का कैप्टन डेवलप करना चाहिए। मेरे नज़दीक जितना भी पीएसएल हो रहा है, इन सारी टीम्स को चाहिए कि ये अगर कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन ऐसे यंगस्टर को रखें और तैयार करें, ताकि फ्यूचर में वो एक अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन बन सके पाकिस्तान के लिए। क्योंकि यहीं से हमने पाकिस्तान की टीम को देखना होता है, नेशनल को। तो मेरे नज़दीक फ्यूचर को देखते हुए इन टीम्स को चाहिए कि ये अभी से प्लान करें। यंगस्टर्स जैसे साइम अयूब है, जैसे नाफे है, इसके अलावा इस्लामाबाद के पास सलमान आगा है। इन लड़कों को चांस दिया जाए ताकि इनकी भी स्किल्स डेवलप हों कि जी कैप्टनसी है क्या, प्रेशर मतलब कैप्टन का प्रेशर क्या होता है, उसमें कैसे खेलना है। ये जब 3-4 टूर्नामेंट खेल लेंगे तो ये आपको अच्छे कैप्टन नज़र आएंगे फ्यूचर में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी को भी उठा के कहें जी आप कैप्टन हैं। तो ये शाहिद के अंदर नज़र आ रहा है। अब न्यूजीलैंड टूर में आपने देख लिया है उसने पाकिस्तान टीम के साथ क्या किया। तो आपको कैप्टन भी डेवलप करने पड़ेंगे। और कोयटा जी उन्होंने रूसू को रखा, उनकी टीम एक कम्बिनेशन में अच्छा खेल रही है। उनके पास भी थोड़ा मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कोई वेल रिनोन कोई मिडल ऑर्डर का प्लेयर नहीं है, जो उन्हें डेवलप करना पड़ेगा। नाफे पे भरोसा कर रहे हैं, और ऊपर से साउथ शकील आउट ऑफ द वे, ये साउथ के लिए लाइक एक कम्प्लीमेंट है बहुत बड़ा कि जी आउट ऑफ द वे उस लड़के को सब कहते हैं कि जी ये क्या क्रिकेट खेल सकेगा, ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसने आउट ऑफ द वे जाके बताया कि मैं खेल सकता हूँ और मैं ऐसी क्रिकेट आपको दिखा सकता हूँ न्यू स्टाइल की। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर्स हमें चाहिए। साउथ शकील भी एक कैप्टन मटेरियल है, आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और ये यंगस्टर है, इनको आपको चांस कैप्टन के लिए देना पड़ेगा। साउथ एक अच्छा ऑप्शन है और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आउट ऑफ द वे जाके उसने फ्लिक्स पे छक्के मारे हैं, और उसने पिछले मैच में लास्ट तक वो लंबा लेके गया। उसने बताया है कि जी मैं इस तरह भी खेल सकता हूँ, और 86 रन T20 में ये बड़ी बात होती है। तो क्रेडिट गोज़ टू साउथ शकील जी। वो एक अच्छी क्रिकेटिंग सेंस है, क्रिकेटिंग माइंड है, उसको लेके चल रहा है। कोयटा इज़ गोइंग गुड। मेरा जहाँ तक ख्याल है आज कोयटा मुल्तान को सरप्राइज़ देगा, और कोयटा फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। मुल्तान को शायद एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, जहाँ पे उन्हें इस्लामाबाद को फेस करना पड़ेगा। इस्लामाबाद इतनी भी वीक टीम नहीं है, इस्लामाबाद अभी ठीक चल रहा है। इस्लामाबाद के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बॉलिंग में कमी है, बट मेरा जहाँ तक ख्याल है कोयटा सरप्राइज़ दे सकता है। ये भी व्लॉग जी काफ़ी लंबा हो गया, अब पहले दूसरी की हम बात करते हैं आपके साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं जी पार्ट 3 में।